कोविड 19 से बचाव के लिए पहली वैक्सीन लगाई। स्वास्थ्य विभाग की वॉलेंटियर सीता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी सफल टीकाकरण की शुभकामनाएं। सोनीपत में टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। सीएमओ डॉक्टर पुनिया ने शुभारंभ के अवसर पर 5 केंद्रों पर 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया टीका। निर्देशों की पूर्ण अनुपालना के साथ कोविड वैक्सीनेशन की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की शुभकामनाओं के साथ सोनीपत में कोविड वैक्सीनेशन की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसकी शुरुआत पहले लाभार्थी के रूप में स्वास्थ्य विभाग की वॉलेंटियर सीता से की गई। सिविल अस्पताल सोनीपत में सीता को कोविड 19 से बचाव के लिए पहली वैक्सीन लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीनेशन लॉन्चिंग का शुभारंभ करने के बाद सोनीपत में कोविड 19 से संरक्षण के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर जीएस पुनिया ने की। उन्होंने सिविल अस्पताल से अभियान की सफल शुरुआत की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसमें सीएमओ की अध्यक्षता में अस्पताल के डॉक्टर अधिकारियों ने गंभीरता से शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उद्बोधन का भी सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें सीएमओ और उनके स्टाफ का जुड़ाव रहा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए शुभकामनाएं देते हुए जरूरी हिदायतें भी दी। सिविल अस्पताल में सीएमओ डॉक्टर जीएस पुनिया ने अपनी निगरानी में पहली और दूसरी वैक्सीन लगवाई। पहली वैक्सीन स्वास्थ्य विभाग की वॉलेंटियर सीता को तथा दूसरी संतोष को लगाई गई। अभियान की लॉन्चिंग के मौके पर कोरोना योद्धाओं ने भी शुभकामनाएं दी। वैक्सीनेशन की शुरुआत में डॉक्टरों ने भी वैक्सीन लगवाई। पहले लाभार्थी की पहचान की गई है, जिसके लिए उनकी आईडी का मिलान किया गया। इसके बाद उन्हें वैक्सीन लगाए जाने के संदर्भ में जरूरी जानकारी दी। वैक्सीन लगाने वाली स्टाफ नर्स ने वैक्सीन लगाने के बाद बरती जाने वाली हिदायतों की जानकारी भी दी। लाभार्थियों को वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया, किंतु इस दौरान किसी भी लाभार्थी को कोई परेशानी नहीं हुई। सीएमओ डॉक्टर पुनिया ने बताया कि सभी निर्देशों की पूर्ण अनुपालना के साथ कोविड वैक्सीनेशन की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम बधाई की पात्र है। उन्होंने विशेष रूप से वैक्सीनेशन की जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज यादव को बधाई दी। साथ ही निजी अस्पताल में बनाए गए केंद्र में भी वैक्सीनेशन सफल रहा। उन्होंने कहा कि लॉन्चिंग के अवसर पर प्रत्येक केंद्र पर 25 लाभार्थियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसे सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया। अब 28 दिन के बाद दूसरा टीका लगाया जाएगा। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद भी लाभार्थियों को जरूरी हिदायतों की अनुपालना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मास्क और सैनिटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना जरूर करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन लॉन्चिंग 5 केंद्रों पर की गई, जिनमें सिविल अस्पताल सहित बीपीएस मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां, सीएससी गन्नौर, पीएससी मुरथल और निदान अस्पताल शामिल रहे। सोमवार से 49 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर एक दिन में 100 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर डॉक्टर आदर्श शर्मा, डॉक्टर जयकिशोर, अविरल शर्मा, डॉक्टर गीता इत्यादि मौजूद थे। उपायुक्त पुनिया ने दी शुभकामनाएं। कोविड वैक्सीनेशन की सफल लॉन्चिंग के मौके पर उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शुरुआत 5 केंद्रों से की गई है, जिसमें सोमवार से वृद्धि की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पहले चरण में कोरोना योद्धाओं के रूप में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने कहा लॉन्चिंग बेहद सफल रही है, आगे भी सफलतापूर्वक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। किसी को भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। साथ ही अफवाहों से दूर रहते हुए लोगों को सहयोग करना चाहिए। पहले चरण में 8,531 लाभार्थियों को लगाई जाएगी कोविड वैक्सीन। सिविल सर्जन डॉक्टर जीएस पुनिया ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन के पहले चरण में 8,531 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें 6,337 सरकारी क्षेत्र के लाभार्थी तथा 2,194 निजी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मी हैं। इसके लिए 49 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 33 केंद्र सरकारी तथा 16 केंद्र निजी अस्पतालों के रूप में हैं। टीकाकरण के लिए 364 वैक्सीनेटर हैं। बीपीएस मेडिकल कॉलेज खानपुर में डॉक्टर आनंद अग्रवाल ने लगवाई पहली वैक्सीन। खानपुर कला स्थित बीपीएस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वैक्सीनेशन लॉन्चिंग पूर्णतः सफल रही। यहां डॉक्टर आनंद अग्रवाल को पहली वैक्सीन लगाई गई। निदेशक डॉक्टर एपीएस बत्रा के कुशल निर्देशन में पूर्ण सावधानी और निर्देशों की अनुपालना करते हुए वैक्सीन लगाई गई। प्रभारी डॉक्टर रमेश वर्मा के नेतृत्व में वैक्सीन लगवाई गई। हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए यहां पूर्ण बंदोबस्त किए गए हैं।
सीएससी गन्नौर में डॉक्टर दीक्षा को लगाई पहली वैक्सीन। एसएमओ डॉक्टर टीना आनंद के नेतृत्व में सीएससी गन्नौर में 25 लाभार्थियों की वैक्सीनेशन की गई। इसकी शुरुआत डॉक्टर दीक्षा से की गई। एएनएम शकुंतला ने वैक्सीन लगवाई। इनके साथ प्रथम वैक्सीनेटर ऑफिसर वीओ के रूप में सुरेंद्र कुमार, द्वितीय वैक्सीनेटर ऑफिसर विपिन कुमार और तृतीय वैक्सीनेटर ऑफिसर सुरेश और चतुर्थ वैक्सीनेटर ऑफिसर के रूप में स्तन्य कुमार ने सहयोग दिया। एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशंस AEFI टीम में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रोहताश भल्ला, फार्मासिस्ट कमलेश, स्टाफ नर्स रेनू और रमेश कुमार और सरला देवी शामिल रहे। पीएससी मुरथल में स्टाफ नर्स संतोष से की गई टीकाकरण की शुरुआत। मुरथल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी में कोविड वैक्सीनेशन लॉन्चिंग कार्यक्रम बेहद सफल रहा। डॉक्टर संजीव गर्ग की निगरानी में पीएससी में टीकाकरण किया गया, जिसकी शुरुआत स्टाफ नर्स संतोष से की गई। वैक्सीनेटर मधुबाला और मंजू और अजय ने भी सभी लाभार्थियों का टीकाकरण सफलता के साथ पूरा किया। निजी केंद्र निदान अस्पताल में डॉक्टर रमेश बत्रा को लगाया पहला टीका। लॉन्चिंग अवसर पर एक निजी केंद्र में भी कोविड वैक्सीनेशन की गई। मुरथल रोड स्थित निदान अस्पताल में डॉक्टर गीता दहिया और डॉक्टर रावल के निर्देशन में लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई गई। इस केंद्र में पहली वैक्सीन डॉक्टर रमेश बत्रा ने लगवाई। वैक्सीनेटर रजनी, प्रथम वीओ कमल, द्वितीय वीओ मनीष, तृतीय वीओ सोनी और चौथे वीओ सचिन ने अपनी ड्यूटी पूर्ण ईमानदारी और समर्पित भाव से निभाई। एसएस शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।